नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया बोल रहा है। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। इंडिया बोल रहा है में आज की खबर, क्या अमेरिका ने भारत के सामने घुटने टेक दिए हैं। अमेरिका टैरिफ में भारत को रियायत देना चाहता है। अमेरिका का दावा है कि भारत ने रूस से तेल खरीदना कम कर दिया है। आज इसी मुद्दे पर इंडिया बोल रहा है में सबसे बड़ी बहस। ऐसा लगता है टैरिफ टेरर के दम पर दुनिया को झुकाने वाले ट्रंप अब उनकी अक्ल ठिकाने आने लगी है। अमेरिकी सरकार ने भारत पर लगाया गया एक्स्ट्रा 25% टैरिफ हटाने के संकेत दिए हैं। अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने कहा है कि जिस मकसद से टैरिफ लगाया गया था वो पूरा हो चुका है। लेकिन मैं आपको यह भी बताऊंगा, ये सरासर गलत दावा है, ये झूठा दावा है। मैं आपको फैक्ट से दूध का दूध और पानी का पानी करूंगा। खैर, ट्रंप की तरह स्कॉट बेसेंट भी भारत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ में लगे हुए हैं। ये वही ट्रंप हैं जिन्होंने भारत पर रूस यूक्रेन युद्ध का आरोप लगाते हुए, रूस से तेल खरीदने का एलिगेशन लगाते हुए, रूस को फंड करने का आरोप लगाते हुए 25% का एक्स्ट्रा टैरिफ लगाया था। लेकिन अब स्कॉट बेसेंट कह रहे हैं कि टैरिफ लगाने का उनका मकसद पूरा हो गया है। अमेरिका का भारत पर से टैरिफ हटाने का संकेत भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक राहत की खबर है। और अगर ऐसा होता है तो इस वक्त पूरी दुनिया में सबसे तेज गति से बढ़ रही भारत की जीडीपी को और रफ्तार मिलेगी। लेकिन क्या अमेरिका खेल खेल रहा है? क्या अमेरिका चाल चल रहा है? क्या अमेरिका साजिश कर रहा है? क्योंकि जहां से मैं देख पा रहा हूं, वहां से भारत ने रशिया से ऑयल इंपोर्ट करना बंद नहीं किया है। अभी नवंबर 2025 के आंकड़े मेरे सामने हैं और नवंबर 2025 में 2025 का सबसे बड़ा खेप ऑर्डर करके मंगाया गया, सबसे ज्यादा ऑयल इंपोर्ट किया गया। तो फिर ट्रंप झूठ क्यों बोल रहे हैं? क्या इसके पीछे की वजह ईयू और इंडिया की वो मदर ऑफ ऑल डील तो नहीं है? क्या डोनाल्ड ट्रंप को लग रहा है कहीं फिर से वो कुछ मिस तो नहीं कर रहे, कहीं वो फोमो के शिकार तो नहीं हो गए? आज इसी मुद्दे पर बड़ी बहस, बड़े पैनल के साथ, क्या अमेरिका ने भारत के सामने घुटने टेके? जब से डोनाल्ड ट्रंप दूसरी बार अमेरिका के राष्ट्रपति बने, तब से उनके सिर पर दुनिया का दरोगा बनने का भूत सवार है। चौधरी बनना चाहते हैं दुनिया के। ट्रंप ने राष्ट्रपति का पद संभालते ही अपनी टैरिफ टेरर से पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को हिला डाला और ऐसा ही उन्होंने भारत के साथ भी किया। मुंह में राम, बगल में छुरी। ट्रंप ने कहा कि भारत भारी मात्रा में रूस से तेल खरीद रहा है और बदले में भारत से मिले धन का इस्तेमाल रूस यूक्रेन पर हमले के लिए कर रहा है। इसलिए भारत पर 25% का एक्स्ट्रा टैरिफ लगाओ। यह बात अलग है कि रूस से सबसे ज्यादा तेल चीन खरीदता है और उसके बाद तुर्की खरीदता है, जो नेटो में अमेरिका का सहयोगी है। इसके अलावा तकरीबन पूरा यूरोप अमेरिका रूस से सप्लाई होने वाले तेल और गैस पर डिपेंडेंट है। ट्रंप को लगा था कि जैसे उन्होंने टैरिफ का डर दिखाकर दुनिया के ताकतवर देशों को झुकाया, वैसे ही वो भारत को भी झुकाएंगे। लेकिन ट्रंप के लिए ऐसा कुछ हुआ नहीं। उनके पत्ते बेकार हो गए। उन्हें शायद नहीं पता था कि एक दशक पहले बदला भारत का निजाम और उसी वक्त से, उसी समय से मिजाज भी बदल गया। ट्रंप टैरिफ चिल्लाते रह गए, मोदी के साथ दोस्ती का दम भरते रह गए, लगे हाथ भारत के खिलाफ ऊटपटांग बयान भी देते रह गए, जैसा कि वो अक्सर करते हैं। यानी भारत के खिलाफ डोनाल्ड ट्रंप ने साम दाम दंड भेद हर हथियार साबित कर लिया, इस्तेमाल कर लिया, लेकिन सारे हथियार बेअसर साबित हुए। इसके बाद अब ट्रंप पिछले कुछ दिनों से कहते सुने जा सकते हैं कि अमेरिका बहुत जल्द भारत के साथ एक बेहतरीन डील करने जा रहा है। अरे भाई, क्यों आपको डील की इतनी जल्दी है? हम तो जल्दबाजी कर नहीं रहे। आपको अगर डील की इतनी जल्दबाजी थी तो आप टैरिफ इंपोज करने से पहले डील कर लेते। अमेरिका के विदेश मंत्री का बयान कि भारत पर टैरिफ लगाने का मकसद पूरा हो चुका है, यानी संकेत है कि वो जो एक्स्ट्रा 25% टैरिफ लगा हुआ है वो हटा दिया जाएगा। मकसद क्या था? जिस मकसद के पूरा होने का दावा ट्रंप प्रशासन कर रहे हैं, इस मकसद के पूरा होने का दावा महज कोरी कल्पना से ज्यादा कुछ है ही नहीं। अमेरिका का दावा है कि भारत ने रूस से तेल खरीदना कम कर दिया या बंद कर दिया। तो हम आपको बताएंगे इसके पीछे की वजह क्या है और यह भी बताएंगे कि आखिर अमेरिका किस बात से बेचैन हो गया है।
और क्यों जल्द से जल्द भारत से एक बहुत अच्छा, बहुत सुंदर ट्रेड डील करना चाहते हैं, बेहतरीन ट्रेड डील करना चाहते हैं डोनाल्ड ट्रंप। तो क्या अमेरिका बैकफुट पर आ गया है, इसलिए भारत पर से अमेरिका टैरिफ घटा सकता है? 25% टैरिफ घटा सकता है अमेरिका। अमेरिका अभी 50% का टैरिफ लगा रहा है। दावा यह है कि रूस से तेल खरीदने पर एक्स्ट्रा टैरिफ लगाया गया और भारत की 35% टैरिफ घटाने की मांग। अमेरिका के ट्रेजरी सेक्रेटरी और विदेश मंत्री स्कॉट बेसेंट ने संकेत दिए हैं कि अमेरिका भारत से आने वाले सामान पर जो एक्स्ट्रा 25% टैरिफ लगाया गया उसको हटाने पर विचार कर रहा है। यह टैरिफ ट्रंप सरकार ने 2022 में यूक्रेन युद्ध के बाद भारत के रूस से तेल खरीदने को रोकने के लिए लगाया। दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के दौरान स्कॉट बेसेंट ने कहा कि टैरिफ अपना मकसद पूरा कर चुका है और इसे हटाने की स्थिति बन सकती है। स्कॉट बेसेंट ने कहा कि भारत पर लगाया टैरिफ 25% का बहुत कामयाब रहा है। भारत ने रूस से तेल खरीदना बहुत कम कर दिया है, बहुत कम कर दिया, बहुत को कोट कर रहा हूं मैं, इसलिए टैरिफ हटाया जा सकता है। और वो कहते हैं कि मुझे लगता है कि इन्हें हटाने का रास्ता निकाला जा रहा है। लेकिन रूस से हमने कब कितना तेल खरीदा और कितना कम किया है, इसके आंकड़े मैं आपके सामने रख देता हूं। साल 2021 में रूस से हम 2.31 अरब डॉलर का तेल खरीदते थे। 2022 में जब बाइडेन वहां आया और बाइडेन ने कहा ईरान के तेल को छोड़कर आप दूसरे ऑप्शंस देखिए, तो हम रूस की तरफ गए। और 2022 में जब रूस यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ और जब बाइडेन की वापसी अमेरिका में हुई, तो उस साल हमने तेल मंगाया रूस से 25.5 अरब डॉलर का। फिर साल 2023 में बढ़कर 48.63 अरब डॉलर हो गया। 2024 में 52.2 अरब डॉलर हो गया और साल 2025 के आंकड़े जो हैं वो आए हैं, वो 37.1 अरब डॉलर के। तो 52 और 37 में मुझे नहीं लगता कि बहुत कम का अंतर दिखता है। हाँ, 20% के आसपास आप ले सकते हैं, 20-25% के आसपास। लेकिन उसमें भी एक बहुत दिलचस्प जानकारी, 2022 जनवरी से 2026 तक रूस से करीब 144 अरब डॉलर का कच्चा तेल खरीदा है भारत ने। 2022 में भारत ने अपनी जरूरत का 35 से 40% कच्चा तेल रूस से आयात किया। लेकिन साल दर साल देखा जाए तो भारत ने रूस से तेल आयात की मात्रा को कम तो किया है, लेकिन 2021 के आंकड़े को देखेंगे तो भारत का कच्चा तेल खरीद 2021 के मुकाबले 2026 तक भी कई गुना ज्यादा है। तो अमेरिकी प्रशासन क्या दावा कर रहा है, स्कॉट बेसेंट क्या कह रहे हैं कि रूस से भारत ने तेल खरीदना बिल्कुल कम कर दिया? मुझे नहीं लगता बहुत कम कर दिया है। आंकड़ों के लिहाज से देखें तो अमेरिका के दावों में दम नजर नहीं आता। ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि भारत ने भले ही रूस से अक्टूबर 2025 में कुछ कम मात्रा में तेल खरीदा, लेकिन इसमें 2-3 फैक्टर है। लेकिन अगर आप नवंबर के आंकड़े देखेंगे, जब ये धमकीबाजी चल रही थी, जब ये अमेरिका बड़े बड़े दावे कर रहा था, डोनाल्ड ट्रंप लंबी लंबी फेंक रहे थे, तब भारत ने कितना टन खरीदा? नवंबर 2025 में भारत ने 7.7 मिलियन टन ज्यादा तेल खरीदा है। यह अप्रैल से लेकर अक्टूबर 2025 तक के टाइमलाइन पर देखेंगे तो यह ऑल टाइम हाई है। नवंबर में भारत ने 3.7 बिलियन डॉलर का ज्यादा तेल खरीदा। तुम चिल्लाते रहो टैरिफ टैरिफ। हमारी एनर्जी सेक्टर जहां सुरक्षित होगी, जहां से हमें परचेज इजी और सस्ती मिलेगी, अब वहां से खरीदेंगे। 3.7 बिलियन डॉलर का ज्यादा तेल नवंबर 2025 में डोनाल्ड ट्रंप और उसकी मंडली की धमकी के बीच। अब आते हैं उस सवाल पर जिसको लेकर अमेरिकी प्रशासन में ट्रंप से लेकर उनके वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट तक लगातार भारत के साथ जल्दी और बेहतर डील करने का दावा कर रहे हैं। दरअसल मोदी सरकार और यूरोपीय यूनियन ने मिलकर एक ऐसी चाल चल दी है, या यूं कहें एक ऐसा फैसला कर दिया है जिससे पूरा ट्रंप प्रशासन सख्ते में। इनके पैरों तले जमीन निकल गई है, काटो तो खून नहीं, शरीर ठंडा पड़ गया इनका। पर्दे के पीछे चल रही कूटनीति को समझ नहीं पाए और ट्रंप प्रशासन हिल गया है। कुछ दिन पहले आपने सुना होगा भारत के साथ ट्रेड डील को लेकर अमेरिका की बेचैनी बहुत बढ़ गई है। अमेरिकी प्रेसिडेंट बार बार ये कह रहे हैं बहुत सुंदर डील करने जा रहे हैं, बहुत बेहतरीन डील करने जा रहे हैं। और अब ये नरमी क्यों है ट्रंप एंड टीम में?
तो इसके पीछे की जो सबसे बड़ी और पहली वजह वो ये है, भारत के साथ दुनिया खड़ी हो रही है। न्यूजीलैंड ने भारत के साथ एफटीए या फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, कनाडा ने संकेत दे दिए हैं। इसके अलावा फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, कई ऐसे देश हैं। लेकिन हाल में एक बयान दावोस के मंच से ही सामने आया, जिसमें यूरोपीय यूनियन के साथ होने वाली ट्रेड डील ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया, खास करके अमेरिका को। इस डील को मदर ऑफ ऑल डील कहा जा रहा है। आप सुनिए उर्सुला वॉन डेर, जो कि भारत पहुंच चुकी हैं, उन्होंने दावोस में क्या बयान दिया था, जिस बयान को सुनकर अमेरिका तक हिला हुआ है। And right after Davos, the next weekend, I will travel to India. There's still work to do, but we are on the cusp of a historic trade agreement. Indeed, some call it the mother of all deals. One that would create a market of 2 billion people, accounting for almost a quarter of global GDP. And crucially, that would provide a first mover advantage for Europe, with one of the world's fastest growing and most dynamic continents. Europe wants to do business with the growth centers of today and the economic powerhouses of this century, from Latin America to the Indo-Pacific and far beyond. Europe will always choose the world, and the world is ready to choose Europe. यूरोपीय यूनियन इंडिया को इकोनॉमिक पावर हाउस करार दे रहा है। डोनाल्ड ट्रंप क्या कह रहे थे, याद कीजिए। याद आया? इंडिया डेड इकोनॉमी है। यूरोप कह रहा है सबसे वाइब्रेंट इकोनॉमी है, सबसे डायनामिक इकोनॉमी है। तो क्या ट्रंप साहब अलग थलग पड़ गए क्या? दिल की धुक धुक बढ़ गई क्या? भारत यूरोप की कुल आबादी 2 बिलियन है। यूरोपीय यूनियन 27 देशों का सबसे बड़ा ट्रेडिंग ब्लॉक है। डोनाल्ड ट्रंप साहब सुनिएगा जरा कान खोल के। भारत अमेरिका में 11 लाख करोड़ का ट्रेड होता है। डील के बाद अमेरिका पर डिपेंडेंसी कम हो जाएगी भारत की। भारत का टैलेंट आउटसोर्स यूरोप की तरफ ज्यादा जाएगा। मैं तो कहता हूं, पछताए क्या होते जब चिड़िया चुग गई खेत। भारत और यूरोपीय संघ के बीच फ्री ट्रेड डील एफटीए का ऐलान हो सकता है। उर्सुला वॉन डेर आ चुकी हैं भारत। 27 जनवरी को इस पर फाइनल मुहर लग जाएगी और इसे मदर ऑफ ऑल डील कहा जा रहा है, यानी कि सबसे बड़ा सौदा, यानी कि जितने भी सौदे हुए सबकी अम्मा। और इसी से डोनाल्ड ट्रंप को बहुत डर लग रहा है। दशकों के इंतजार के बाद यह पूरा होने जा रहा है। इस बीच यूरोपीय संघ के प्रतिनिधि भारत पहुंच गए हैं। ईयू के टॉप लीडर्स गणतंत्र दिवस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंच गए हैं। एकदम लेटेस्ट इंफॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूं, फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन, जिसके बाद अब फ्री ट्रेड डील पर बातचीत होगी। खाका लगभग तैयार कर लिया गया है। भारत और यूरोपीय संघ के बीच 5 दिन का कार्यक्रम रखा गया है, जो कि सामरिक यानी कि सुरक्षा, टेररिज्म, आतंकवाद के खिलाफ रणनीति, इकोनॉमी, आउटसोर्सिंग, आईटी सर्विसेज, हर एक क्षेत्र को मजबूत किया जा रहा है। साथ ही ग्लोबल स्तर पर तनाव बढ़ने और अमेरिका जैसे देशों पर निर्भरता कम हो, इसकी रणनीति भी बनाई जा रही है। यूरोप की भी कम हो, भारत की भी कम हो। एजेंडा एक है। थैंक यू वेरी मच मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप। उर्सुला वॉन डेर नई दिल्ली पहुंच गई हैं और यात्रा के दौरान यूरोप के 26 प्रतिनिधि भी पहुंच गए हैं, जो गणतंत्र दिवस में मुख्य अतिथि के तौर पर भी शामिल होंगे। इस मीटिंग में ट्रेड, टेक्नोलॉजी, जलवायु परिवर्तन, रणनीतिक सहयोग, आतंकवाद के खिलाफ रणनीति, बहुत सारी बातें होने वाली हैं। इसलिए इसे मदर ऑफ ऑल डील कहा जा रहा है। अब जल्दी से एक आंकड़ा देख लेते हैं, उसके बाद आज की डिबेट शुरू करेंगे। भारत और ईयू के बीच अभी तक कितना व्यापार है? अभी तक जो व्यापार है 2024-25 के आंकड़ों में 136.5 अरब डॉलर का ट्रेड है। भारत ईयू डील के बाद ये 200 अरब डॉलर के ट्रेड पर पहुंचाया जाएगा।
सर्विस से लेकर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर तक एक्सपोर्ट बढ़ेगा। भारत के व्यापार को देखते हुए एक बड़ा बाजार भारत को भी मिलेगा, ईयू के भी 140 करोड़ लोगों के देश का मार्केट मिलेगा। इसलिए भारत से एक्सपोर्ट बढ़ जाएंगी, नौकरियां बढ़ जाएंगी और भारत में स्टार्टअप्स बढ़ेंगी, भारत में निवेश बढ़ेगा, नई कंपनियां बनेंगी और इकोनॉमिक जो ब्लॉक है ईयू और भारत का, उसमें स्टेबिलिटी देख सकते हैं आप। अब सवाल यह है कि डोनाल्ड ट्रंप करें तो करें क्या, जाएं तो जाएं कहां। आपको मेहमानों से आज के परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ मेहमानों का एक बड़ा पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है। संजीव श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए, विदेश मामलों की जानकार हैं। कर्नल एसके मलिक हमारे साथ जुड़ गए हैं, जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट और रक्षा विशेषज्ञ भी हैं। ग्रुप कैप्टन आशीष शाह हमारे साथ जुड़ गए हैं, विदेश मामलों के जानकार हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं। और मनीष गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए, इकोनॉमिस्ट हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है और दर्शकों एक बार फिर से आप सभी का बहुत वेलकम करते हैं